गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो ये दूसरा वीडियो है चैप्टर 12 का अ ग्लास ऑफ मिल्क। ग्लास ऑफ मिल्क आपको इसका अर्थ मालूम है। हम लोग इसका रीडिंग करते हुए इसका अर्थ समझेंगे। केली, केली का फुल नेम क्या है? हॉवर्ड केली। जो आगे हम लोग देखेंगे उनका पूरा नाम। हॉवर्ड केली बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली। ये एक पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे, गरीब परिवार को बिलोंग करते थे। बिलोंग मीन्स होना, संबंधित होना, किसी का होना, ठीक है। ही वॉज रेगुलर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन हिज टाउन। वो रेगुलर स्टूडेंट था। रेगुलर मतलब रोज स्कूल जाने वाले बच्चों को हम लोग रेगुलर बोलते हैं। सो ही वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन हिज टाउन। अपने ही शहर में एक स्कूल का वो रेगुलर स्टूडेंट था। बट टू मीट हिज एक्सपेंसेस, यहाँ मीट मतलब मिलना नहीं, लेकिन उसके खर्च को वहन करने के लिए ही हैड टू फाइंड सम मीन्स। यहाँ पे वो अपने खर्च को वहन करने के लिए उसको कुछ करना था। तो क्या किया? इसलिए ही वॉज सेलिंग गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्कूल। इसलिए वो रोज रोज अपना स्कूल जाने के पहले घर घर जाकर वो सेलिंग गुड्स, सामान बेचता था। बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के पहले। वन डे एज ही वॉज टेकिंग द राउंड्स, यानी एक दिन जैसे वो राउंड ले रहा था, मतलब एक जगह बेचते हैं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे जाते जाते राउंड हो ही जाता है, ठीक है। सो एज ही वॉज टेकिंग राउंड्स ही फेल्ट वेरी टायर्ड एंड हंग्री। थका भी था और भूखा भी था। हैविंग नॉट इनफ मनी इन हिज पॉकेट, यानी उसके पास अपने पॉकेट में उतना पैसा नहीं था। नॉट इनफ मनी, नॉट इनफ मनी मीन्स सफिशिएंट, जितना पैसा की ज़रूरत है उतना पैसा नहीं होना। वो सो नॉट इनफ मनी ही हैड इन हिज पॉकेट। क्या करने के लिए पैसा नहीं था? टू बाई, खरीदने के लिए, एंड टू बाई एनी फूड फ्रॉम ए शॉप, मतलब दुकान से सामान खरीदना है तो वो महंगा होगा, उतना पैसा उसके हाथ में नहीं था। ही डिसाइडेड टू स्टॉप एट अ नियर बाई हाउस। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया? अपने एक नियर बाई, बगल के एक घर में रुक जाते एंड आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या मांगने के लिए सोच रहा था? एक ग्लास पानी मांगने के लिए सोच रहा था। केली नॉक्ड एट द डोर। केली, हॉवर्ड केली क्या किए? एक दरवाज़ा नॉक किए। अ लवली यंग वुमन, एक जवान लेडी, महिला जो सुंदर थी, शी ओपन्ड द डोर, दरवाज़ा को खोला। ही सेड, क्या यहाँ ही कौन है? केली। केली सेड, मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी मुझे क्या आप एक ग्लास ऑफ वाटर दे सकती हैं? क्या मैं एक ग्लास ऑफ वाटर पी सकता हूँ? वही है कि वो हम्बली, दीनतापूर्वक पूछ रहा है, ठीक है। शी थॉट, यहाँ शी कौन है? अ लवली यंग वुमन। शी थॉट ही लुक्ड हंग्री एंड सो, वो भूखा दिख रहा था, इसलिए वो क्या की? शी ब्रॉट हिम अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क। लार्ज मीन्स बड़ा, आपको पता है। सो शी ब्रॉट लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क। ही एक्सेप्टेड इट थैंकफुली। ही एक्सेप्टेड इट यानी स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? धन्यवादी के साथ, थैंकफुली, एंड ड्रैंक स्लोली। देखिए, जब भूखे होते हैं तो ग्लास ऑफ मिल्क मिल गया बोल के हड़बड़ा के नहीं पिया, आराम से पी रहा है। एज ही हैंडेड ओवर द एम्प्टी ग्लास ही आस्क्ड, दूध पीने के बाद ग्लास को हैंडेड ओवर यानी उसके हाथ में थमाता। दिस यंग लेडी उनके हाथ में इस ग्लास को देता है। यही है वो लड़का केली। तो वो अभी ग्लास पी लिया, पीने के बाद खाली ग्लास को वापस करते समय क्या पूछता है? हाउ मच डू आई ओ यू। हाउ मच डू आई ओ यू मीन्स मुझे आपको कितना पैसा देना होगा।
मतलब कोई भी चीज़ मिलता है तो हमको चीज़ वापस पैसा देना है, ये तो हर किसी का सोच में वैसे आता है ना। सो वो पूछता है यू डोंट ओ मी एनीथिंग। लेडी ने क्या कहा कि आपको मुझे कुछ देना नहीं है, आपको ये दूध मैंने आपको पैसा के लिए नहीं दिया। शी रिप्लाइड मदर हैज़ टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट पे फॉर अ काइंडनेस। मतलब ये काइंडनेस दिखाई ना, बच्चा को भूखा देकर ये दया दिखाई, वो पानी मांगा तो ये दूध का ग्लास थमाई। इसलिए वो कहती हैं कि आपको मुझे कुछ देना नहीं है, क्योंकि मम्मी ने सिखाया कि दया के बदले कुछ भी नहीं लेना है। ही सेड देन आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट। तब केली ने क्या कहा, हॉवर्ड केली ने क्या कहा, देन तब आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, फ्रॉम माई हार्ट। देन आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, मैं अपने हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। As Howard Kelly left that house, जैसे उन्होंने उस घर को छोड़ा, he not only felt stronger, वो केवल मजबूत नहीं लगा, stronger physically, शरीर से मजबूत केवल नहीं हुआ, but his faith in God, ईश्वर पर जो भरोसा, ईश्वर पर जो विश्वास बढ़ गया, वो भी स्ट्रांग हो गया। ईश्वर पर और मनुष्यों पर उसका विश्वास स्ट्रांग हो गया। He had been ready to give up and quit. Quit मतलब छोड़ देना, give up also छोड़ देना, give up छोड़ देना होता है, quit मतलब भी छोड़ देना होता है। So he had been ready, वो रेडी था, क्या था, छोड़ देने के लिए। क्या छोड़ देने के लिए, थका था, भूखा था, छोड़ देते हैं, क्या करना है। लेकिन वो कंटिन्यू किया, however, लेकिन he continued, वो कंटिन्यू किया, क्या कंटिन्यू किया, his work एंड स्टडीज़, उन्होंने अपना काम को भी कंटिन्यू किया, स्कूल जाने के पहले सामान बेचने का, और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। सम ईयर्स लेटर, मतलब कुछ सालों बाद, दैट यंग वुमन याद करते हैं जो ग्लास ऑफ मिल्क थमाती हैं, वो बिकेम क्रिटिकली इल। क्रिटिकल मतलब बहुत सीरियसली, हाँ, बहुत सीरियसली बीमार हो गई। द लोकल डॉक्टर्स वॉज बैफल्ड, लोकल डॉक्टर्स, स्थानीय डॉक्टर्स वेर बैफल्ड, उन लोग विफल हो गए, उसको इलाज नहीं कर पाए। दे फाइनली सेंट हर टू द बिग सिटी, वे लोग फाइनली उसको एक बड़ा सिटी में भेज देते हैं, वेर दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट टू स्टडी हर रेयर डिसीज। मतलब वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को उस रेयर मतलब अलग टाइप का, अनोखा, जो सभी क्या बोलते हैं, सामान्य नहीं है, अलग है, तो उस बीमारी को स्टडी करने के लिए वो हॉस्पिटल में बाहर से बुलाते हैं। सो यहाँ पे डॉक्टर हॉवर्ड केली वॉज कॉल्ड, तो उनको बुलाया गया, हॉवर्ड केली को बुलाया गया। केली वही है ना, जो लड़का था वो आज डॉक्टर हो गया। फॉर द कंसल्टेशन, मतलब कंसल्टेशन, परामर्श, विचार विमर्श करने के लिए उनको बुलाया गया। When he heard the name of the town she came from, जब उन्होंने नेम ऑफ द टाउन, जिस टाउन का नाम सुना, she came from, जहाँ से वो आई, a strange light filled his eyes, उसकी आंखों में एक अलग प्रकार का तेज आई, रोशनी आई। Immediately he rose and went down, तुरंत, वो एक भी टाइम बर्बाद नहीं करता है, वो तुरंत immediately he rose and went down the hall of the hospital to her room, नीचे उसका कमरा तक चला गया। Dressed in his doctor's gown, he went in to see her, डॉक्टर गाउन पहन के उसको देखने चला गया। He recognized her at once, at once means एक ही बार में वो उसको पहचान ली। He went back to the consultation room, फिर वो अपना कंसल्टेशन रूम में वापस गया, जहाँ परामर्श कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, वहाँ पे वापस गया, और डिटरमिन्ड मतलब वो एकदम दृढ़ हो गया, पक्का हो गया
टू डू हिज बेस्ट, वो अपना बेस्ट करने के लिए, टू सेव हर लाइफ, मतलब उस महिला के लाइफ को बचाने के लिए अपना सक्षम भर अच्छा करने का वो संकल्प ले लिया। फ्रॉम दैट डे ही गेव स्पेशल अटेंशन टू द केस, उस दिन से वो उसको स्पेशल अटेंशन उस केस को देने लगा, मतलब वो पेशेंट को, उस बीमारी को, सबको। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, काफ़ी लंबा स्ट्रगल किया, मैंने संघर्ष किया, द बैटल वॉज वन, मतलब ये बैटल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका रेयर बीमारी थी और दूसरे डॉक्टर लोग, आम डॉक्टर लोग उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया, फिर उनका केस स्टडी किया, फिर उसका काफ़ी मेहनत किया, इसीलिए उसको बैटल बोलते हैं। बैटल मतलब युद्ध होता है, लेकिन यहाँ वो एक युद्ध से कम नहीं था ना, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे सभी डॉक्टर्स, इसलिए आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल द बैटल वॉज वन। शी वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड, कम्प्लीटली क्योर हो गई। हाउएवर व्हेन द बिल वॉज प्रिपेयर्ड, जब वो बिल तैयार हुआ, डॉक्टर केली रिक्वेस्टेड द बिजनेस ऑफिस टू पास द फाइनल बिल टू हिम फॉर अप्रूवल। उन्होंने क्या कहा कि बिजनेस ऑफिस में कहा कि वो बिल को मेरे पास भेज दीजिए, मैं अप्रूव करूँगा, उसका बिल का अमाउंट मैं देखूँगा, मतलब वही डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे ना, तो वो चार्ज भी देंगे, इसीलिए वो बोलते हैं कि उस बिल को मेरे पास भेज दीजिए। ही लुक्ड एट इट, देन रोट समथिंग ऑन द एज एंड द बिल वॉज सेंट टू हर रूम। वो देख लिया, देखने के बाद उस बिल में वो कुछ लिख रहे हैं, किनारे में, उस बिल के किनारे वो कुछ लिख रहे हैं, एज मीन्स किनारा। ही रोट समथिंग, कुछ लिखा, एंड सेंट टू हर रूम, उनके रूम में चला जाता, वो लेडी के रूम में बिल चला जाता है। शी फियर्ड टू ओपन इट, शी फियर्ड टू ओपन इट, वो खोलने के लिए डर रही है क्योंकि उसको मालूम है इतना दिन का हॉस्पिटल का खर्च बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए वो डर रही है। फॉर शी वॉज श्योर, ये श्योर थी, क्या थी, इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे फॉर इट ऑल। वो सोच रही है कि हमारा पूरा ज़िंदगी का कमाई चला जाएगा इसी में, सोच के वो खोल नहीं रही है। फाइनली शी लुक्ड, लास्टली अंत में वो देख रही है, क्या देख रही है, एंड समथिंग कॉट हर अटेंशन, बिल खोली और देख रही है, देखते समय उसको क्या दिखाई दिया, समथिंग कॉट हर अटेंशन, उनका ध्यान पड़ा ऑन द साइड ऑफ द बिल, जो एज में उन्होंने लिखा उस पर इनका ध्यान पड़ता है। शी रेड दीज वर्ड्स, और वो उन शब्दों को पढ़ी जो डॉक्टर लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं देखिए, पेड इन फुल विथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क। उन्होंने क्या लिखा, पेड इन फुल विथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब सारा पैसा खर्च हो गया, मतलब सारा पैसा पे हो गया, आपका बिल पे हो गया विथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क। विथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क कहाँ है, उन्होंने थोड़ा ग्लास मिल्क दिया, उस लेडी का वो जो दी थी उसको, उसके ज़रूरत के टाइम में उसको उन्होंने याद करके इसमें लिखा है, पूरा पे हो गया, या फिर उसके साथ ये ग्लास ऑफ मिल्क का वो याद दिला रहे हैं। टीयर्स ऑफ जॉय फ्लडेड हर आइज, उनके आंखों में खुशी की आंसू बहने लगा। एज हर हैप्पी हार्ट प्रेड, और वो खुशी से वो प्रार्थना कर रही है, उसका दिल खुश है, मन खुश है, वो अभी प्रार्थना करे, थैंक यू गॉड, ईश्वर को धन्यवाद देती है, ईश्वर धन्यवाद, दैट योर लव हैज़ स्प्रेड अब्रॉड थ्रू ह्यूमन हार्ट्स एंड हैंड्स, मतलब आपके प्यार स्प्रेड अब्रॉड, मतलब आपके प्यार, आपका प्यार आप तक सीमित नहीं है, लेकिन वो ह्यूमन हार्ट्स एंड हैंड्स, मनुष्यों के दिल और हाथों में से स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है, ये बोल के वो प्रार्थना करती है। अच्छी शिक्षा है ना। सो इस लेसन को ये वीडियो के सहारे पढ़िए, और जिनके पास किताब नहीं है किताब खरीद लो, फिर परीक्षा होगी आपको किताब की बहुत ज़रूरत होगी, और किताब देखकर आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग करेंगे और रीडिंग करके उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके आधार पर आप क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के पहले हम आपको ये दिखाएंगे,
वर्ड मीनिंग